सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों में मोहित कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज आरोन, डिस्ट्रिक्ट गुना, एमपी। विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री आइडिया ऑन एक्साइटोन। इस व्याख्यान के माध्यम से हम विद्यार्थियों को एक्साइटोन के बारे में बताएंगे, एक्साइटोन की डेफिनेशन बताएंगे, एक्साइटोन की विशेषताएं माने कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, एक्साइटोन के टाइप्स बताएंगे। दो प्रकार के होते हैं, वेनियर मोड एक्साइटोन और फ्रैंकल एक्साइटोन, और उनमें क्या डिफरेंस है, इस प्रकार से इन्हें अवगत कराएंगे। तो आइए हम जानते हैं एक्साइटोन के बारे में। विद्यार्थियों, एक्साइटोन के बारे में बताने के लिए हम बताना चाहेंगे एन एक्साइटोन इज अ बाउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन and an electron hole which are attracted to each other by the electrostatic Coulomb force। अर्थात एक्साइटोन एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन और होल की बाउंड स्टेट होती है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स के द्वारा एक दूसरे से आकर्षित माने अट्रैक्ट होते हैं। Attraction between the electron and the hole causes their motion to be correlated and the resultant electron hole pair is known as exciton। एक्साइटोन की परिभाषा क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है जिसकी वजह से वो आपस में कोरिलेटेड मोशन करते हैं और एक प्रकार से रिजल्टेंट रूप में इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है। इसी इलेक्ट्रॉन होल पेयर को हम बोलते हैं एक्साइटोन। इट इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्वासी पार्टिकल। एक्साइटोन एक प्रकार का विद्युत रूप से न्यूट्रल क्वासी पार्टिकल होता है जो कि इंसुलेटर में, सेमीकंडक्टर में और सम प्रकार माने कुछ प्रकार के लिक्विड में प्रेजेंट रहता है या विद्यमान रहता है। The exciton is regarded as an elementary excitation of condensed matter that can transport energy without transporting net electric charge। एक्साइटोन जो रिगार्ड होता है एलिमेंट्री एक्साइटेशन के द्वारा कंडेंस मैटर में होता है, यह अपने द्वारा एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है लेकिन इसका चार्ज वही का वही रहता है क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अर्थात विदाउट इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन के एनर्जी को वन प्लेस से अदर प्लेस तक ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एज इन एनी टू पार्टिकल सिस्टम, जब हम दो पार्टिकल सिस्टम पे बात करते हैं, द एक्साइटोन मोशन कैन बी डिकम्पोज्ड इन टू पार्ट्स। तो एक्साइटोन का जो मोशन होता है वो दो भागों में डिकम्पोज हो जाता है। वन सेंटर ऑफ मास मोशन, एक सेंटर ऑफ मास मोशन होता है और दूसरे का नाम होता है रिलेटिव मोशन ऑफ द टू पार्टिकल अबाउट सीएम, यानी द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो रिलेटिव मोशन होता है। इस प्रकार के दो मोशनों में एक्साइटोन का मोशन विभक्त हो जाता है। एक्साइटोन के बारे में अवगत कराने से पहले हम विद्यार्थियों को सेमीकंडक्टर की मूलभूत स्ट्रक्चर से परिचित कराएंगे। विद्यार्थियों को ज्ञात है कि सेमीकंडक्टर में वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड पाए जाते हैं और इनके बीच के गैप को फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप कहा जाता है। हमें मालूम है कि वैलेंसी बैंड पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है और इनके बीच में जो एनर्जी होती है उसे फर्मी एनर्जी कहा जाता है। फर्मी एनर्जी वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप बैंड में मध्य में स्थित होती है। जब किसी सेमीकंडक्टर या किसी इंसुलेटर या सम प्रकार के लिक्विड में बाहर से कहीं से इन्हें फोटोन या कहीं से ऊर्जा प्राप्त होती है तो ऊर्जा को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड हो जाने के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को लेकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो वैलेंसी बैंड से जाने वाला इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में जाता है तो वैलेंसी बैंड में उस स्थान पर होल क्रिएट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन होल के बीच में गैप होता है। इस गैप को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर या एक्साइटोन।
होल और इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से ऊर्जा के साथ बंधे होते हैं। ये वो ऊर्जा है जिस ऊर्जा के माध्यम से होल इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं। यदि इतनी ऊर्जा हमारे बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन होल पेयर को मिल जाती है तो एक्साइटोन एक्साइटेड हो जाता है, यानी इतनी ऊर्जा के द्वारा एक्साइटोन वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में बंधा है, बाउंड है। इस ऊर्जा के माध्यम से इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है, यानी वो यह ऊर्जा है जिसके प्राप्त होने के बाद इलेक्ट्रॉन हमारा डिसोसिएट या एक्साइटोन हमारा डिसोसिएट हो जाता है या रिकम्बाइंड हो जाता है। With this decomposition, the potential acting on the exciton, इस डिकम्पोजिशन के साथ एक्साइटोन के ऊपर एक पोटेंशियल कार्य करने लगता है। सीएम स्टिल हैज ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस, और जो सेंटर ऑफ मास होता है वो स्थानांतरणीय रूप में इनवेरिएंस रह चुका है या रहता है। सिंस कूलाम्बियन इंटरेक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, और जो कूलाम इंटरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन तथा होल के कोऑर्डिनेटों पर या सापेक्ष निर्देशांकों पर निर्भर करता है। विद इन द इफेक्टिव मास अप्रोक्सीमेशन, यानी जो प्रभावी द्रव्यमान होता है उसका अप्रोक्सीमेशन एक्साइटोन सीएम बिहेव्स लाइक अ फ्री पार्टिकल विथ मास, और जो एक्साइटोन होता है उसका सेंटर ऑफ मास एक प्रकार से मुक्त कण की भांति व्यवहार करता है, जिसका मास कितना होगा, m बराबर me प्लस mh, जहां पर m को कहेंगे टोटल मास या कह सकते हैं इफेक्टिव मास, me को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास, mh को कहा जाएगा होल मास। The relative motion of the electron and hole in the exciton, एक्साइटोन के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बनता है उनका सापेक्ष जो मोशन है इज सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द H एटम। जिस प्रकार से हाइड्रोजन एटम के भीतर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन गति करता है, ठीक उसी प्रकार से एक्साइटोन के भीतर इलेक्ट्रॉन होल का जो रिलेटिव मोशन होता है वो गति करता है। हम विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे हाउ एक्साइटोन फॉर्म, यानी एक्साइटोन कैसे बनता है। विद्यार्थियों के मस्तिष्क में क्वेश्चन उठता होगा कि आखिर एक्साइटोन कैसे बनता है, तो बताना चाहेंगे एन एक्साइटोन इन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कैन फॉर्म व्हेन ए मटेरियल एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ हायर एनर्जी देन इट्स बैंड गैप, यानी एक्साइटोन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के भीतर तब बन सकता है जब मटेरियल क्या करता है, अपनी बैंड गैप की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी के फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। यदि हम फोटोन की एनर्जी को h न्यू माने और बैंड गैप की एनर्जी को Eg माने तो h न्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन Eg होना चाहिए। The photon excite an electron from the valency band, जो फोटोन है वो वैलेंसी बैंड के भीतर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है into the conduction band, उसे कंडक्शन बैंड में पहुंचा देता है। consecutively माने हुआ लगातार। This leaves behind a positively charged hole, और जो वैलेंसी बैंड है उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन की जगह एक पॉजिटिवली चार्ज होल रह जाता है। The electron in the conduction band is then effectively attracted to this localized hole, और जो होल बनता है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन जो पहुंच चुका है कंडक्शन बैंड में वह प्रभावी रूप से अट्रैक्ट होता है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कूलाम्बियन फोर्स के प्रभाव में लोकलाइज्ड होल के माध्यम से कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया है वो लगातार प्रभावी रूप से अट्रैक्ट रहता है from large number of electrons surrounding the hole and excite electron, उसके जो चारों तरफ उसे घेरे हुए लार्ज संख्या में होल इलेक्ट्रॉन उसके माध्यम से वो लगातार अट्रैक्ट रहता है। दिस अट्रैक्शन प्रोवाइड्स ए स्टेबलाइजिंग एनर्जी बैलेंस, यही अट्रैक्शन जो है उसे एक स्थायी रूप में एनर्जी बैलेंस प्रदान करता है। कंसीक्वेंटली माने लगातार किसी क्रम में चलते रहेंगे। और एक्साइटोन हैज
slightly less energy than the unbounded electron hole। इस प्रकार से जो एक्साइटोन है उसके पास एनर्जी अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन होल से कम प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि यदि अनबाउंडेड है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बंधा नहीं होगा, अतः वो हमारा इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा, यानी एक्साइटोन की एनर्जी जो है अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर से क्या होती है, कम रहती है। विद्यार्थियों को अब हम एक्साइटोन की विशेषताएं माने कैरेक्टरिस्टिक्स से अवगत कराएंगे। एक्साइटोन की विशेषता बताने में हम बताना चाहेंगे कि एक्साइटोन इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, यानी एक्साइटोन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होता है, यानी हम बताना चाहेंगे कि एक्साइटोन जो होता है इलेक्ट्रॉन होल की पेयर से मिलकर बनता है। और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, होल पे पॉजिटिव होता है, दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं, तब कहा जाता है कि एक्साइटोन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इसकी दूसरी विशेषता है फाउंड इन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी बताना चाहेंगे कि एक्साइटोन जो है वो सेमीकंडक्टर में पाया जाता है और इंसुलेटर में भी पाया जाता है। इसकी तीसरी विशेषता है इट ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट चार्ज। क्योंकि हम बता चुके हैं कि एक्साइटोन पे चार्ज तो होता नहीं आता, ये केवल एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी वन प्लेस से अदर प्लेस तक ले जाता बिना चार्ज के लिए या दिए हुए। इसकी चौथी विशेषता होती इट हैज एनर्जी स्लाइटली लेस देन अनबाउंड, यानी अनबाउंड होने की जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन होल के लिए उससे इसकी जो एनर्जी होती कुछ कम होती है, यानी कह सकते हैं कि एक्साइटोन जो है वो अनबाउंड लेवल की एनर्जी से कुछ कम एनर्जी को रखता है। पांचवी इसकी बात बताना चाहेंगे इट हैज सर्टेन टाइम पीरियड, यानी कि कहना चाहेंगे हम आपको कि एक्साइटोन का जो टाइम पीरियड होता है कुछ निश्चित होता है, जितने समय में वो डिकम्पोज हो सकता है या उसको रिबाउंड किया जा सकता है, यानी कह सकते हैं कि एक्साइटोन का टाइम पीरियड निश्चित होता है। अब हम विद्यार्थियों को क्लासिफिकेशन ऑफ एक्साइटोन से अवगत कराएंगे। विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे टिपिकली एक्साइटोन्स हैव बीन स्टडीड इन द टू लिमिटिंग केस, अर्थात टिपिकली एक्साइटोन जो है उसका अध्ययन किया जाता है दो लिमिटिंग केस में। पहला होता है फ्रैंकल एक्साइटोन्स जिसका अध्ययन किया जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में, और दूसरा होता है वेनियर मोड एक्साइटोन्स, इसका अध्ययन किया जाता है इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर। अब हम विद्यार्थियों को फ्रैंकल एक्साइटोन के बारे में बताएंगे। विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे फोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन होल अट्रैक्शन एज इन आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल्स के भीतर इलेक्ट्रॉन होल के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। द इलेक्ट्रॉन एंड द होल्स आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर विथ इन द सेम और नियरेस्ट नाइबर यूनिट सेल। इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होते हैं विद इन द सेम नियरेस्ट नाइबर यूनिट सेल। इस प्रकार से यूनिट सेल के भीतर एटम्स टाइटली बाउंड होते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन और होल टाइटली बाउंड होते हैं, यानी कहा जा सकता है फ्रैंकल एक्साइटोन मुख्य रूप से यूनिट सेल के आकार के साइज में ही पाया जाता है। विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे इन मटेरियल्स विद ए रिलेटिवली स्मॉल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके भीतर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिवली स्मॉल होता है। द कूलम्ब इंटरेक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ होल में बी स्ट्रॉन्ग। उनके भीतर कूलम्ब का जो इंटरेक्शन होता है वह इलेक्ट्रॉन होल के बीच में स्ट्रॉन्ग होता है। एक्साइटोन्स दस टेंड टू बी स्मॉल। उनके भीतर जो एक्साइटोन मिलता है छोटे आकार का मिलता है ऑफ द सेम ऑर्डर एज द साइज ऑफ यूनिट सेल। ठीक यूनिट सेल के आकार के बराबर या उसी साइज का पाया जाता है। Molecular excitons may even be entirely located on the same molecule as in fluorescence. मॉलिकुलर जो एक्साइटोन होते हैं इंटायरली मन पूर्णतः लोकेटेड मन पाए जाते हैं सेम उसी मॉलिक्यूल के भीतर एज इन जिस प्रकार से फ्लोरेंस में पाए जाते हैं। दिस फ्रैंकल एक्साइटोन नेम्ड आफ्टर याकब फ्रैंकल।
फ्रैंकल एक्साइटोन की खोज याकॉब फ्रैंकल ने की थी। उनके नाम के बाद इसे उन्हीं के नाम के कारण जानते हैं, फ्रैंकल एक्साइटोन के नाम से। हैज आ टिपिकल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑर्डर 0.1 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इनके भीतर जो टिपिकल रूप में बाइंडिंग एनर्जी पाई जाती है वो 0.1 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोड की पाई जाती है। फ्रैंकल एक्साइटोन्स आर टिपिकली फाउंड इन अल्काली हैलाइड क्रिस्टल। फ्रैंकल एक्साइटोन मुख्य रूप से अल्काली हैलाइड क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं एंड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स कंपोज्ड ऑफ एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, और इसके साथ साथ ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में भी पाए जाते हैं जो कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के द्वारा संयोजित होते हैं, सच एज एंथ्रासीन एंड टेट्रासीन, जिस प्रकार से एंथ्रासीन और टेट्रासीन में पाए जाते हैं। अब हम विद्यार्थियों को वेनियर मॉट एक्साइटोन के बारे में बताएंगे। विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, in most semiconductors the Coulomb interaction is only screened by valency electrons। अधिकांशतः सेमीकंडक्टर में कूलाम इंटरेक्शन वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा स्ट्रांगली स्क्रीन किया जाता है। जैसे ऐसे सेमीकंडक्टर जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक होता है उनमें वेनियर मॉट एक्साइटोन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर ओनली वीकली बाउंड, उनमें इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे के साथ वीकली बाउंड होते हैं, माने कमजोरी के साथ बने रहते हैं। Veneer mode excitons are typically found in semiconductor crystals with a small energy gap and high dielectric constant। Veneer mode exciton जो है मुख्य रूप से उन सेमीकंडक्टर में पाया जाता है जिनका एनर्जी गैप कम होता है और इनके अलावा उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक होता है, बट हैव आल्सो बीन आइडेंटिफाइड इन लिक्विड्स। इसके साथ साथ इसको उन लिक्विड में भी देखा जाता है या आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जैसे लिक्विड जीनोन। दे आर ऑल्सो नोन एज लार्ज एक्साइटोन, इन्हें लार्ज एक्साइटोन भी कहा जाता है। इसका कारण बताना चाहेंगे, यह किसी भी पदार्थ के भीतर जो फ्रैंकल एक्साइटोन है उसकी तुलना में ज्यादा बड़े आकार में देखा गया है। ज्यादा आकार होने के कारण, साइज बड़ा होने के कारण इसे लार्ज एक्साइटोन भी कहा जाता है। ऐसा हम पीछे आपको चित्र में दिखा चुके हैं। In semiconductors, the dielectric constant is generally large। सेमीकंडक्टर के भीतर जिनमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है, consequently this tends to reduce the Coulomb interaction between electron and hole, जिसकी वजह से कूलाम का इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन होल के बीच में घटता जाता है, which has a radius larger than the lattice spacing, और जिसकी वजह से इनकी जो रेडियस होती है ज्यादा हो जाती है लैटिस स्पेसिंग के तुलना में। यानी जो जालक होते हैं पदार्थ के भीतर, जो लैटिस होते हैं उनमें जो गैप होता है, लैटिस इंटरवल होता है, उसकी तुलना में इनकी जो रेडियस होती है वेनियर मॉट एक्साइटोन की बहुत ज्यादा होती है। विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे, स्मॉल इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज टिपिकल ऑफ सेमीकंडक्टर आर आल्सो फेवर्स लार्ज एक्साइटोन रेडियाई। बताना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन का जो स्मॉल इफेक्टिव मास होता है, प्रभावी द्रव्यमान होता है, सेमीकंडक्टर के भीतर ऐसा देखा गया है एक्साइटोन की लार्ज रेडियस के लिए क्रियाशील होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो प्रभावी द्रव्यमान होता है कम मात्रा का, वह लार्ज एक्साइटोन को बनाने में, क्रिया करने में अक्सर प्रभावी रूप से विद्यमान होता है। वेनियर मॉट एक्साइटोन्स and their properties can be calculated with the effective mass approximation। वेनियर मॉट एक्साइटोन और इसकी प्रॉपर्टी को ज्ञात किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है इफेक्टिव मास एप्रोक्सीमेशन। इन दिस एप्रोक्सीमेशन इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स आर कंसीडर्ड टू पार्टिकल्स मूविंग विथ इफेक्टिव मासेस। इस प्रकार के एप्रोक्सीमेशन में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर कंसीडर्ड, इलेक्ट्रॉन होल को कंसीडर किया जाता है टू पार्टिकल, दो कणों की तरह, मूविंग विथ इफेक्टिव मासेस, जो अपने प्रभावी द्रव्यमान के साथ गति करते हैं। प्रभावी माने उनका रिड्यूस मास कहलाएगा, हिंदी में कहते हैं समानित द्रव्यमान, जिसका मान होगा म्यू बराबर एम ई
इंटू mh अपॉन me प्लस mh, यानी me माने इलेक्ट्रॉन मास, mh माने हो जाएगा होल मास ऑफ द कंडक्शन एंड वैलेंसी बैंड रिस्पेक्टिवली। यानी इलेक्ट्रॉन होल दोनों प्रभावी रूप से प्रभावी द्रव्यमान में दो कणों की भांति गति करते हैं, और ये गति जो होगी कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच होती है। इन सिंगल वॉल कार्बन नैनोट्यूब्स एक्साइटोन्स हैव बोथ वेनियर मोड एंड फ्रैंकल कैरेक्टर। सिंगल वॉल कार्बन नैनोट्यूब के भीतर जो एक्साइटोन पाए जाते हैं वो वेनियर मोड और फ्रैंकल कैरेक्टर दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। दिस इज ड्यू टू द नेचर ऑफ कूलम्ब इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन वन डायमेंशन। इसका कारण एक विमीय रूप में इलेक्ट्रॉन होलों के बीच लगने वाला कूलम्ब का इंटरेक्शन फोर्स होता है, यानी उनकी प्रकृति कूलम्ब इंटरेक्शन फोर्स के आकर्षण बल के द्वारा होती है। इस प्रकार हमने विद्यार्थियों को वेनियर मोड एक्साइटोन और फ्रैंकल एक्साइटोन के बीच में डिफरेंस से अवगत कराएंगे। विद्यार्थियों की जानकारी को बताना चाहेंगे, यह डिफरेंस हम चित्र के माध्यम से उनको अवगत कराएंगे, जिसका चित्र आपको सामने दिख रहा होगा। वेनियर मोड एक्साइटोन में कहा जा सकता है कि फ्री टू मूव विथ इन क्रिस्टल लैटिस, यानी वेनियर मोड एक्साइटोन जो हैं वो क्रिस्टल के भीतर या क्रिस्टल लैटिस के भीतर आसानी से मूव कर सकते हैं। आपको मालूम है इनके बीच गैप ज्यादा होता है, आकार बड़ा होता है, अब बड़े आकार में बनते हैं, अतः ये आसानी से मूव कर सकते हैं। फ्रैंकल एक्साइटोन में कहा जाएगा टाइटली बाउंड विथ इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है अतः इन पर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, कूलम्ब इंटरेक्शन मजबूत होता है, इसी वजह से टाइटली बाउंड होते हैं एटम और मॉलिक्यूल के साथ। दूसरा डिफरेंस बनेगा फाउंड इन ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम। वेनियर मोड एक्साइटोन मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर या ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं, इसको आप जानते भी होंगे, सिलिकॉन है, जर्मेनियम उनमें पाया जाता है। फ्रैंकल एक्साइटोन बताना चाहेंगे फाउंड इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर सच एज इंसुलेटर्स, ये मुख्य रूप से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं, जैसे कुचालक पदार्थ होते हैं, इंसुलेटर्स में पाए जाते हैं। तीसरा डिफरेंस कहना चाहेंगे डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन होल्स इज लार्ज। इलेक्ट्रॉन होलों के बीच में आपको चित्र में दिख रहा होगा गैप ज्यादा है, अतः इनके बीच डिस्टेंस ज्यादा होती है। फ्रैंकल में बताना चाहेंगे डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन होल्स इज स्मॉल, चित्र में दिख रहा होगा आपको इनके बीच में गैप बहुत कम होता है, यूनिट सेल के आकार के होते हैं, अतः फ्रैंकल एक्साइटोन में इलेक्ट्रॉन होल के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। चौथा डिफरेंस बताना चाहेंगे इट इज आल्सो नोन एज लार्ज एक्साइटोन। मैंने बताया था पीछे भी, अभी बता चुके अभी भी आपको कि इलेक्ट्रॉन होल के बीच में गैप ज्यादा है, इसी गैप ज्यादा होने की वजह से इसका नाम रखा है लार्ज एक्साइटोन। फ्रैंकल एक्साइटोन में कहना चाहेंगे इट इज आल्सो नोन एज स्मॉल एक्साइटोन, क्यों? आपको चित्र में दिख रहा होगा गैप बहुत कम है, अतः इसे स्मॉल एक्साइटोन भी कहा जाता है। पांचवा डिफरेंस बताना चाहेंगे फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन होल्स इज ऑफ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनमें इलेक्ट्रॉन होलों के बीच में जो फोर्स लगता है बहुत कम एनर्जी की इन्हें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपको मालूम है इनके बीच वीकली बाउंड होता है, अतः इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। एक्सटर्नल वातावरण से यदि इन्हें 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल भी जाती है तो ये तत्काल बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल फ्री हो जाएंगे, अतः इनका फोर्स कितना होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जबकि पीछे हम पढ़कर आ चुके हैं फ्रैंकल एक्साइटोन में जो एनर्जी पाई जाती है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोट की होती है, क्योंकि इनके बीच में बल या फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसे तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि वेनियर मोड की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। अगला डिफरेंस बताना चाहेंगे इट इज फाउंड इन लो बैंड गैप सेमीकंडक्टर। यह मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर में पाया जाता है जिनके बीच में बैंड गैप बहुत कम होता है। यहां बताना चाहिए फ्रैंकल में इट इज फाउंड इन मटेरियल्स विथ लार्ज बैंड गैप। यह उन मटेरियल में पाया जाएगा जिनके बीच में बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है।
सातवां पॉइंट बताना चाहेंगे, इट इज फाउंड या फॉर्म्ड इन मटेरियल्स विद लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यह उन मटेरियल में पाया जाता है या बनता है जिनमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, यानी ऐसे मटेरियल में वेनियर मोड एक्साइटोन मिलता है जिनमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अधिक मात्रा में होता है। और फ्रैंकल में कहना चाहेंगे, इट इज फॉर्म्ड इन मटेरियल विद लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यह उन मटेरियल में पाया जाएगा जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम होता है। इस प्रकार हमने विद्यार्थियों को वेनियर मोड एक्साइटोन, फ्रैंकल एक्साइटोन में बनने वाले डिफरेंस से अवगत कराया। आशा है कि विद्यार्थियों समझ में आपको आया होगा। के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। एक्साइटोन क्या होता है, एक्साइटोन का क्या इंट्रोडक्शन है, क्या उनका आइडिया है, एक्साइटोन के क्या टाइप होते हैं, फ्रैंकल एक्साइटोन, वेनियर मोड एक्साइटोन, उनकी विशेषताएं, उनके डिफरेंस को हमने बताया। ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि विद्यार्थियों को हमारी बात समझ में आई होगी। यदि किसी विद्यार्थी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।